हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, तबीयत थोड़ा सा डाउन थी, जिस वजह से मैं डेली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसके लिए सॉरी। और आज से कोशिश करेंगे कि वीडियोस अपलोड हों, हालांकि गला आज भी सही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड अपना है टॉपिट। यहाँ आर साइलेंट है। टॉपिट। तो टॉपिट का मतलब होता है सुस्त। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? लेजी हो जाएगा, डॉर्मेंट हो जाएगा, स्लॉथ हो जाएगा। डॉर्मेंट एक अच्छा वर्ड है। तो देखिए, हालांकि इसका यदि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछेगा तो टॉर्पिड का मतलब ये होता है कि नॉट एक्टिव, यानी कि जो इंसान एक्टिव नहीं है, यानी कि थिंकिंग स्लोवली, वो काफ़ी धीमा सोचता है। बिकॉज यू आर फीलिंग टायर्ड या लेजी, क्योंकि वो अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्पिड बोलेंगे। सिनोनिम्स भी लिखा हुआ है, लेजी, डॉर्मेंट, स्लॉथ। और मैं आपको बता दूं, स्लॉथ एक जानवर होता है। एज सेम लाइक आप मानिए कि भालू जैसा होता है। और ये एनसीईआरटी बुक ईवीएस में क्लास थर्ड में भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये काफ़ी आलसी होता है, पेड़ों पे रहता है ना, 20-20 घंटे सोता है, हफ्ते में 1-2 बार नीचे आता है। तो ये सीटेट जो एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए मोस्ट होता है। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, टॉपिक लिखा है, इसका मतलब होता है सुस्त। तो इसको आप बोलिए कि टॉरपिड। टॉरपिड। तो टोर मतलब कि टोर यानी होता है तोड़ना। जब आप लोग गुस्सा होते हैं तो बोल देते हैं कि हम तोड़ देंगे। अब पीड, पीड यानी कि पीटना। तो किसी को यदि आप तोड़ पीट देंगे तो इंसान कैसा महसूस करेगा? अपने आप को सुस्त महसूस करेगा। या फिर आप ऐसा बोलिए, टॉर्पिड लिखा है तो इसे आप बोलिए तौरपीन। तो सबको पता होगा कि तौरपीन का तेल होता है, ऑयल होता है। तो तौरपीन के तेल लगाने से इंसान अपने आप कैसा महसूस करेगा? सुस्त महसूस करेगा। मान लीजिए वो थका हुआ इंसान है, काफ़ी टायर्ड है वो, तो तौरपीन का तेल लगाएगा तो उसको राहत मिलेगी, सुस्त फील करेगा वो। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, तौरपीड एज लाइक तौरपीन। नेक्स्ट आपका वर्ड है ऑस्पीशियस। तो ऑस्पीशियस का मतलब होता है मांगलिक या फिर शुभ। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? एडवांटेजियस हो जाएगा और फेवरेबल हो जाएगा। तो ऑस्पिशियस का मतलब ये होता है कि दैट सीम्स लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर। मीन्स आप ये बोलेंगे कि एक ऐसा इंसान जो फ्यूचर में सक्सेस के लिए कामना करता है ना, मतलब वो मांगलिक या शुभ कार्य होगा। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? देखिए, एस पीसेस लिखा है तो आप बोलेंगे आसपास। तो हमारे आसपास जो भी काम हम लोग करते हैं तो कैसा काम करते हैं? मांगलिक करते हैं। या फिर आप बोलेंगे ऐसे पीसीएस, यानी कोई इंसान यदि पीसीएस क्वालिफाई हो जाए तो जो पीसीएस क्वालिफाई है, ऐसे पीसीएस तो हमारे लिए शुभ होते हैं, है ना, फेवरेबल होते हैं, हम उन्हें पसंद करते हैं। तो ऐसे पीसेस आप भी पीसेस बन जाएंगे तो आप अपने फैमिली वालों के लिए मांगलिक और शुभ हो जाएंगे। तो ऐसे पीसेस आप याद कर सकते हैं, या फिर आसपास। सॉरी। नेक्स्ट वर्ड आपका है स्टालवर्ट। तो स्टालवर्ट का मतलब होता है बहादुर। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वैलियंट हो जाएगा, करेजियस हो जाएगा। तो स्टालवर्ट का मतलब आप बोलेंगे कि ऑलवेज लॉयल, एक ऐसा इंसान जो हमेशा लॉयल रहता है टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने टीम के लिए। तो उससे आप क्या बोलेंगे? स्टॉलवर्ट। तो जो हमेशा लॉयल रहता है मतलब वो बहादुर इंसान ही है, क्योंकि बहादुर इंसान ही किसी कंपनी में, किसी टीम वर्क में टिकेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में। तो वैलिएंट और करेजियस कैसे याद करेंगे? देखिए, स्टालवार्ट में तलवार आ रहा है, तलवार। और जिसके पास भी तलवार रहेगा ना, मतलब वो कैसा रहेगा? वो बहादुर रहेगा। यहाँ वर्ड लिखा है वालियंट। तो वाली, सबको पता है कि रामायण की कथा में सुग्रीव और बाली थे। तो बाली ना काफ़ी कैसा था? बहादुर था। तो वाली एंट यानी, और चींटियाँ भी कैसी होती हैं? बहादुर ही होती हैं। तो आप बाली आपके माइंड में क्लिक करेगा। करेजियस, ये वर्ड मैंने पहले भी बता दिया है कि जिसके पास करेजा होगा तो मतलब वो बहादुर इंसान है। आपका आपका नेक्स्ट वर्ड है स्कफल। तो स्कफल का मतलब होता है धक्का मुक्की या फिर हाथापाई। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्रॉल हो जाएगा, स्ट्राइफ हो जाएगा। तो मतलब इस स्कफल का मतलब आप ये बोलेंगे ना, ए शार्ट फाइट, यानी कि छोटी लड़ाई जो होती है। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, स्कफल जब आप बोलेंगे स्कफल तो सुनने में ऐसा आ रहा है इश्क का फल, इश्क का फल। तो आप इश्क करेंगे और उसका जो फल होगा तो सबको पता है कि भाई धक्का मुक्की ही होगी, हाथापाई ही होगा, एज लाइक बवाल होगा। इट्स ओके। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आपका अगला वर्ड है कारपुलेंट। तो कारपुलेंट का मतलब होता है मोटा या फिर थुलथुल।
यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा मोटा है। और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, ओवर वेट हो जाएगा और वकी हो जाएगा। तो मतलब कि आप कैसे याद करेंगे, देखिए ओवर वेट सबको पता है कि ओवर वेट है मतलब वो मोटा इंसान है, थुल थुल इंसान है वो। और वक्की लिखा है ना, बल्कि तो बल्कल ऐसे आप याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कारपुलेंट, तो आप ऐसे याद करेंगे कि कार यानी कार और फूले, एक ऐसा इंसान जो एनी टाइम कार से ही चलेगा, बाइक से चलेगा, पैदल चलेगा, तो दिनों दिन क्या होगा, फूलेगा, है ना। कार फूले, कार में बैठ के फूलेगा, यानी कैसा होगा वो, मोटा होगा, ओवर वेट हो जाएगा उसका वजन। आपका अगला वर्ड है सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब होता है अनैतिक या फिर दयनीय। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। तो सॉर्डिड का मतलब होता है कि अनप्लीजेंट यानी कि जो आनंददायी नहीं है, नॉट ऑनेस्ट यानी जो ईमानदार नहीं है, यानी कि नैतिक नहीं है वो। तो कैसे याद होगा, देखिए यहाँ लिखा है शोर और डिड। शोर यानी हल्ला, सबको मालूम है, डिड यानी करना, डू डिड डन। तो जो हल्ला करेगा वो अपने आप में मतलब कैसा काम कर रहा है, अनैतिक काम कर रहा है। या फिर आप ऐसा बोलेंगे कि सॉर्डिड यानी सर दर्द, सर दर्द, सर्डिड लिखा है ना, सर दर्द। तो सर दर्द होगा मतलब दयनीय स्थिति होती है सर दर्द के टाइम पे, कोई भी तबीयत डाउन हो तो स्थिति थोड़ा सा दिक्कत ही होती है, सॉर्डिड होता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रोमिनेंट। तो प्रोमिनेंट का मतलब होता है विख्यात या फिर प्रसिद्ध। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, नोटिसेबल हो जाएगा, रिमार्केबल हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे, देखिए प्रोमिनेंट एज लाइक परमानेंट। तो जो इंसान परमानेंट जॉब में रहेगा, प्रोमिनेंट एज लाइक परमानेंट, तो जो इंसान परमानेंट जॉब में रहेगा मतलब वो विख्यात, वो प्रसिद्धि पाएगा। प्राइवेट जॉब में तो प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। तो जो भी चीज़ें परमानेंट होती हैं मतलब वो पॉपुलर होती हैं, विख्यात होती हैं। तो आप यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा या फिर कलह। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, आर्ग्यूनिंग या आर्गूमेंट आप बोलेंगे इसे। तो कैसे याद होगा, देखिए शब्द आ रहा है डिस्को, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है डिस्को। तो आजकल डिस्को में कहीं भी आप जाएंगे तो डिस्को में झगड़ा या फिर कलह मिलेगी आपको देखने को। और लिखा है डिसएग्रीमेंट, तो आप किसी से एग्रीमेंट नहीं रहेंगे, तो मतलब कुल मिला के झगड़ा ही होगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आपका अगला वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है चतुर। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रिलियंस हो जाएगा और परसिपिकेशियस हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे, देखिए एक्यूमेन है मतलब आप बोलेंगे आईक्यूमेन, एक्यूमेन आईक्यूमेन। तो एक ऐसा इंसान जिसके पास आईक्यू काफ़ी ज़्यादा हो, आईक्यू रहे मतलब वो चतुर रहेगा, वो ब्रिलियंट रहेगा, ब्रिलियंस। और परसिपिकेशियस मैंने बताया था कि पर्स में पैसा, पर्स में पैसा, तो पर्स में जो इंसान पैसा रखता है उसको चतुर रहना पड़ेगा वरना चोरी हो जाएंगे। आप ऐसे याद कर सकते हैं। और इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, तो आप ये बोलेंगे ना कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग या जज थिंग, यानी कि एक ऐसी क्षमता जो टू अंडरस्टैंड या जज करे, जो समझे या जज कर पाए किसी थिंग्स को क्विकली, काफ़ी जल्दी, है ना, स्पष्टता, ऐसा। यानी एक्यूमेन का मतलब होता है कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जज थिंग्स क्विकली, है ना। नेक्स्ट वर्ड आपका है नोवाइस। तो नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बिगनर हो जाएगा और न्यू फाइट हो जाएगा। बिगनर यानी जो इंसान शुरुआत कर रहा है, मतलब वो बनी सी बात है, नौसिखिया होगा। तो नोवाइस का मतलब होता है अ पर्सन, एक ऐसा इंसान, वो इज न्यू जो कि नया है, एंड विदाउट एक्सपीरियंस इन अ सर्टेन जॉब, और बाकी उससे ना कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी जॉब में, किसी सिचुएशन में। तो मतलब वो इंसान कैसा है, नौसिखिया टाइप का है। तो नो वाइस अच्छा वर्ड है। कैसे याद होगा, देखिए लिखा है नो वॉइस। किसी इंसान को आप स्टेज पे खड़ा कर दो और उसकी आवाज़ ही ना निकले, तो आप बोलेंगे ना कि ये नौसिखिया, अभी सीखा नहीं कैसे बोला जाता है, बिगनर है ये, डर रहा है, न्यू वाइट इंसान है। तो नो वॉइस यानी कि किसी की आवाज़ ना निकले, कोई नो वॉइस रहे, तो मतलब नौसिखिया है। नेक्स्ट वर्ड आपका है स्टाम्पीड। तो स्टाम्पीड का मतलब होता है भगदड़। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पैनिक हो जाएगा, स्माश हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे, देखिए स्टाम्पीड को यदि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से बोले तो आप ऐसा बोलेंगे कि अ सिचुएशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल आर पीपल, यानी एक ऐसी स्थिति जबकि बड़ी संख्या में, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक सेम डायरेक्शन में दौड़ जाते हैं, मतलब वो भगदड़ मच जाती है ना, भगदड़। तो कैसे याद होगा, देखिए यहाँ शब्द आ रहा है स्टाम्प। सबको पता है कि जब स्टाम्प लेना होता है तो स्टाम्प लेने के लिए भगदड़ मच जाती है, ठीक है ना।
या आप ऐसे याद करेंगे कि आप मैच खेल रहे हैं, लड़ाई हो गई मैच पे, तो आप स्टाम्प लेके दौड़ पड़े, तो जैसे ही स्टाम्प लेके दौड़ेंगे तो वहाँ भगदड़ मच जाएगी, लोग डर जाएंगे, मतलब वो पैनिक हो जाएगा, स्मैश हो जाएगा। तो स्टाम्प के लिए क्या हो जाती है, भगदड़ हो जाती है। आपको माइंड पे सेटअप करना है। लास्ट वर्ड है आपका वेरिसिटी। वेरिसिटी का मतलब होता है सत्यता, यानी कि द क्वालिटी आर बीइंग ट्रू आर करेक्ट, एक ऐसी क्वालिटी जो बिल्कुल सही रहे, है ना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्रेडिबिलिटी हो जाएगा, एक्यूरेसी यानी बिल्कुल शुद्ध। तो कैसे याद होगा, देखिए विरासिटी, यदि इसको मैं अच्छे से बोलूँ, विरासती, विरासती, तो किसी इंसान की जो विरासती होती है वो काफ़ी बिल्कुल सत्य होती है, किसी के पास कितना पैसा है, उसकी कितनी विरासत है, तो ये चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी ट्रिक थी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।